हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए हमारे साथ में है दीपक, और ये जिसको कहते हैं कि प्रेम है, पूरा फैमिली राजस्थान आए हैं दिल्ली से। दीपक हैं, माताजी, भैया इनके, भाभी। तो इसको कहते हैं भाई, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और दुश्वारियाँ परेशानियाँ सबको आती हैं। दीपक भी ऐसा नहीं, आज तो हम फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं। ये हैट ये एक्चुअली खुद से ही पहन के आ गए हैं। आखिर बात हमने की थी कि हम पहनाएंगे दिल्ली आके, लेकिन उस दिन दिल्ली को ब्लॉक कर दिया था तो हमें दिल्ली जाने नहीं दिया, और हमारा फिर बाहर से ही हमें रिंग रोड से जाना पड़ गया बाहर की तरफ। तो दीपक, ये आपका कौन सा परीक्षा थी? मतलब अब तक जो आप परीक्षाएं दे चुके हैं, जैसे लोग ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5, कौन सी सर? थी? सर याद तो नहीं है, बस ये है कि 20 से ज़्यादा परीक्षा में मैं असफल हो चुका हूँ। मतलब किसी में फिजिकल, किसी में मेडिकल, किसी में रिटर्न में, किसी में फाइनल मेरिट में 20 से ज़्यादा मैंने परीक्षा दी, उनमें मैं असफल ले चुका हूँ। ये मेरी 20 परीक्षा देने के बाद 20 प्लस ये 21वीं 22वीं जो भी है। जी सर, 21वीं 22वीं है। तो इसमें आप 17.5 की उम्र से ही भर्ती देखना शुरू कर दिए थे? सर 18.5 की उम्र से। 18.5 की। हाँ, 12वीं पास हुई 12वीं जब से। फिर क्या पढ़ाई अभी कर लिया आपने? सर मेरी ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है पूरी। ग्रेजुएशन हो चुका है। तो माताजी के बाद वहीं रहते हैं घर में ही, या बाहर पढ़ाई करते थे? नहीं, घर पे रहते। हाँ, घर पे रहते। तो जब कभी दौड़ में रह गए, कभी रिटर्न में रह गए, तो कभी खाना नहीं खाया, ऐसी भी स्थिति हुई होगी? रोए भी? बहुत बार खुश होए, बहुत बार रोई। खुश तो जब परीक्षा में पास हो जाए तब खुश हो जाए? बहुत खुश हो, तो नाचता भी था, फिर रोता भी था। तो देखिए, हम लोग 1-2 प्रयास करके हम असफल हो जाते हैं। दीपक एक्चुअली पिछली बार मेडिकल में कुछ इश्यू हो गया, तो लेकिन वो इस बार एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर लिया। वजन ज़्यादा था आपका, वजन का इशू था। वजन तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वजन कम कर लिया, लेकिन अब फिर बढ़ा लिया। फिर अभी घर पे खा पी के फिर बढ़ा लिया। और कितना मार्क्स से पिछली बार आप वेट में रह गए थे? तो फिर एक चीज़ ये ठान ली थी कि अब मैं इस बार SSF लेकर रहूँगा। ये सोच लिया था, मन में आग लग गई थी कि SSF लेकर रहूँगा। तो सांत्वना जैसे भैया, भाभी, माताजी सब देते थे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मेरे पिताजी का सर्व हुआ था 2016 में, उसके बाद से जो मेरे भाई, इन्होंने पिताजी का रोल दिया और मुझे पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। और इन्होंने बोला कि जो भी पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर, मैं बैठा हूँ, जब तक पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर, कोई टेंशन की बात नहीं। दीपक के पिताजी जो हैं उनकी कमी तो है आज भी, लेकिन बड़े भैया ने पिता का रोल निभाया और दीपक ने अपनी तरफ से जो है मेहनत में कमी नहीं की। और जो 1-2 परीक्षाओं के बाद जो कहते हैं कि मेरी लास्ट भर्ती है, मेरा तो लास्ट है, लास्ट कुछ नहीं होता, जो होता है वो फर्स्ट होता है। तो माताजी भर्ती हो गया दीपक, अब तो आने लग गए रिश्ते वालों के बातचीत करने लग गए? अभी तो किसी को बताया ही नहीं। तो अब आज वीडियो देखेंगे हमारा, तब पता चल जाएगा कि दीपक भर्ती हो गया है। और दीपक बिल्कुल आधा नंबर से SSF चूक गए। आधे से चूके? यस सर, आधे से SSF चूक गए, लेकिन प्रॉमिस खुद से किया था कि मैं इस बार वेट क्या होता है कि लाइब्रेरी किया था आपने, और घर पे खाना खाया, चले गए, और जो मिला वही फुल खाते हो? यस सर, जो मिल गया वही खा लिया। मतलब कोई डाइट नहीं रखी थी उस टाइम तक। कुछ डाइट नहीं? हाँ, जो घर से बना, चूरमा बन गया, कुछ भी बन गया, देसी पराठे खा लिए, तो इससे थोड़ा वेट बढ़ गया। वेट मेरा पुट ऑन हो गया, क्योंकि लाइब्रेरी में कंटिन्यू 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करता था, तो एक्सरसाइज का और रनिंग का टाइम नहीं मिलता था। और ऑनलाइन तो एक ही प्लेटफॉर्म है हमारा, बताने की जरूरत नहीं है, दीपक भी उन्हीं प्लेटफॉर्म के फैन हैं। बता दो। रोजगार भी अंकित भाटी सर, पर्सनली भी मिले हैं उनसे, और प्लेटफॉर्म जो है वो वाकई एक प्लेटफॉर्म है। तो भाभी जो हैं उनका, आपकी कब हुई थी आपकी शादी? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। तो आपने तो कम ही संघर्ष देखा इनका। लेकिन जब गुस्सा करते थे, असफल हो जाते थे तब सैड हो जाते थे। तो आप भी पढ़ाई करती हैं? आप भी साथ में? ये लीजिए। नहीं, मैं नहीं करती। आप नहीं करती? नहीं। तो आप तो राजस्थान के उस इलाके से रहने वाली हैं जहाँ की बच्चियाँ तो कॉलेज में भी जाती हैं, कंटिन्यू करती हैं, लेकिन आप? मैंने नहीं करी। हाँ, मुझे भैया ने बोला है करो करो, कुछ आप भी बन जाओगे। अभी तो मैंने नहीं करा। CGL और ये सब करना चाहिए आपको भी। जी। भैया क्या करते हैं, इनको भी दीजिए। तो जॉब करते हैं आप? नहीं, मेरा खुद का काम है। खुद का काम? हाँ, कंस्ट्रक्शन का।
पिता का हाँ वही उनका काम मैंने संभाला। हाँ तो चलिए देखिए, खुशियाँ गम की ये जीवन है, इसमें कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। और बड़ा अच्छा हमें लगा कि आज जो दीपक, माताजी, भैया, भाभी सब लोग जो है मिलने के लिए आए और ये केक हमने दीपक के लिए रखा है। तो ये लीजिए दीपक, ये केक जो है आपका, ये दिखाओ। दीपक ITBP जगह कम पड़ गई थी हिमवीर के लिए। रेडीमेड हमारे मनोज जी हैं केक के मास्टर, वो लेके आते हैं तुरंत ही। ये लीजिए, आज वाले बच्चे जो है ना, तो लगाओ माता जी को, लगाओ माता जी, हाथ लगाइए। हाँ लगाओ। ये लो, बहुत बढ़िया। कि केक की तरह अब दुश्मन को भी काटना है उधर। लो खा लो, बहुत बढ़िया, दे दो मुझे। बताइए आप अपनी बच्चे की तैयारी हरियाणवी में बताओ। मैं ये कहूँ हूँ तो मतलब फेल हो या पास हो, लेकिन हारना नहीं। हाँ, लगे रहो, एक न एक दिन परीक्षा होगी, जरूर होगी सफल जरूर। हाँ, ये दीपक ने करके दिखाया। बिल्कुल। हाँ, कई बार टूट जाता था, बोलता था मेरे से नहीं होगा, छोड़ना भी चाहता था। फिर भाई ने भी बोला नहीं कर, जब तू इतना कुछ कर सका है होगा। हाँ, पैरों में तब आके फिर तो होता था, मैं गर्म पानी में फटकड़ी डाल कर सेकती थी। हाँ, बर्फ जमाया करती, उससे फिर ये आप बैठ कर ना फिर वो कराया हाँ, फिर सेक करती थी। तो कोई भी जूस सब कुछ मैं आगे रहती थी। भाभी भी ये बहुत अच्छी हैं, जैसे भी भाभी मेरे को आज ये खाने को मन करे, उसी टाइम जो भी वीडियो में देखता था भाभी तो भेजता था, वही बना के वही उसी टाइम वही दिया करती। तो वो तुरंत बना के दे देती। हाँ, तुरंत की तुरंत। ठीक है। आप बिजनेस करते हैं, देखिए बिजनेस भी, पीछे कोरोना काल आया, बिजनेस में भी जैसे कि बहुत दुश्वारियाँ परेशानियाँ देखनी पड़ी। पिता भी आपके जब छोटी उम्र में आपको भी काम संभालना पड़ा, तो आपने भी काफ़ी मेहनत किया है। हाँ, बहुत मेहनत करी है। 19 साल की उम्र थी तो बहुत करी है, बहुत ज़्यादा करी है। कॉन्ट्रैक्टर का काम था, सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम? नहीं, हमारा कंस्ट्रक्शन का है, वेयर हाउस बनाना। वेयर हाउस बनाना। लेकिन इतना है, दोनों बच्चों पर गर्व है। मेरे बच्चे हर चीज़ बुरी चीज़ से बचे हुए हैं। और तो आज मेरा भगवान की दाता मौज होगी। भगवान की दया से माता जी कहती हैं कि मौज हो गई है। ऐसी मौज जो है, कोई कमी नहीं है मेरे पास। दोनों बालक है, बहू है, बिल्कुल इतनी अच्छी लाइन है परिवार की, बच्चों की। मैं बिल्कुल मेरे को कोई चीज़ की वो नहीं, हम खुश, बहुत खुश। और बताओ, बताओ। कोई बात नहीं, बताइए। बहुत खुश हूँ आज तुम्हें। देखिए, हाँ, आज इसने अपने पापा का सपना पूरा करा, तो उन्हें देखा था। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं। दीपक जो अभी यहाँ, एक्चुअली दीपक ने क्या है कि जब थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि हौसला टूट जाता है, तो यहाँ पर श्याम जी हैं, जो खाटू श्याम जी, और दूसरा सालासर हनुमान जी हैं। तो मैं खुद ही कह देता हूँ कि फिट हो जाओगे। श्याम जी का जो है सहारा ले लेना, और श्याम जी पूरी करते हैं मन्नत। और मन्नत तो देखिए जो है सबसे बड़े श्याम जी, तो देखिए ये बैठे हैं, ये हैं हमारे, इनसे बड़ा श्याम जी है नहीं कहीं। और जो जन्नत है वो भी यही है। तो बहुत शुभकामनाएं दीपक को, पूरा फैमिली को, और बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का। देखिए थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है।
जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।